गणित की शिक्षण विधियाँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है नेचर, इम्पोर्टेंस एंड हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति, महत्व और उसका इतिहास। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित क्या है और इसकी शिक्षा क्यों दी जाए, इसकी प्रकृति कैसी है। इन सब सवालों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। तो कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ कैलकुलेशन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, साइंस ऑफ कैलकुलेशन गणनाओं का विज्ञान, गणनाओं का विज्ञान। कुछ गणितज्ञ से गणनाओं का विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? गणनाओं का विज्ञान। कोई गणित को संख्याओं और स्थान का विज्ञान मानता है, साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस। क्या मानता है? संख्याओं का, संख्याओं का। कोई इसको स्थान का मानता है। तो गणित का की परिभाषा जो है, गणित को कोई तो गणनाओं का विज्ञान, कोई संख्याओं का, कोई स्थान का क्या मानता है? विज्ञान मानता है। लेकिन इन सब बातों को रखते हुए गणित जो होता है वह अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। वास्तव में गणित वही है जो अंक, अक्षर और चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। यही गणित होता है। अब हम आगे देखते हैं। मैथमेटिक्स जो शब्द है, गणित जो शब्द है वह दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स शब्द है वो लैटिन भाषा के मैथमेटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखी जाने वाली वस्तुएं, अर्थात थिंग्स दैट आर लर्न, सीखी जाने वाली वस्तुएं। गणित का जो विषय का जो आरंभ हुआ है वो गिनती से हुआ है, गिनती से। गिनती, गणित विषय का आरंभ किससे हुआ है? गिनती से हुआ है। और गणित ही मानव जीवन का सच्चा आधार है, मानव जीवन का सच्चा आधार है। गणित ज्ञान के बिना मानव का जो ज्ञान है वो कैसा है? अधूरा है। इन सब बातों को देखते हुए कई वैज्ञानिकों ने गणित की अलग अलग परिभाषा दी है। तो हम डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन दे रखी है वो है, गणित विज्ञान की रानी एवं नौकर है। गणित विज्ञान की रानी एवं नौकर है। ये किसने कहा था? E.T. वेल ने। इसको याद करने का तरीका है कि गणित विज्ञान की रानी एवं नौकर है। देखो, सभी लोग जानते हैं कि गणित जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, इसलिए गणित विज्ञान की रानी एवं नौकर है। जब किसी राजा की कोई रानी होगी
तो उसके आसपास नौकर भी लगे होंगे, और जब नौकर होंगे तो बैल, बैल मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी, बैल मतलब अच्छी, तो बैल BE जिसको इसमें कन्वर्ट कर लो WELL, बैल मतलब अच्छी। ET इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप TT, किसमें, TT, अर्थात जिसके पास रानी हो, नौकर हो, वो तो अच्छी प्रकार का क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी के पास धन दौलत हो जाती है तो आप उससे क्या कहते हैं, अरे तू तो बहुत बड़ा TT हो गया। TT मतलब ET, बैल मतलब वेल, तो ET बैल। तो ध्यान रखना, गणित विज्ञान की रानी एवं नौकर है, ये किसने कहा था, ET बैल। आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि रानी एवं नौकर, अर्थात ET मतलब एक तरह से वह TT ही है, तो आप ET बैल। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड डेफिनेशन है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित वह मार्ग है, देखो बच्चों के मन और मस्तिष्क में क्या स्थापित करता है, तर्क, तर्क स्थापित करता है जी। तो मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। ये बात किसने कहा था, लॉक ने, ये लॉक ने कहा था। तो देखो इसको याद किस प्रकार से करेंगे आप, जब कोई बच्चा मन मस्तिष्क से तर्क वितर्क करता है, ज़्यादा ही तर्क करता है, तो टीचर क्या कर देता है, उसके मन मस्तिष्क को लॉक कर देता है। लॉक क्यों कर देता है, क्योंकि वह पढ़ाते समय तर्क वितर्क ज़्यादा करेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए टीचर उसे लॉक कर देता है, अर्थात या तो उसे बैठा देता है या चुप कर देता है या क्लास से बाहर निकाल देता है। तो ध्यान रखना, मन मस्तिष्क में तर्क स्थापित, तो समझ जाना कि वह लॉक करने की बात कह रहा है, अर्थात वो लॉक नामक वैज्ञानिक ने ये डेफिनेशन दी थी। किस गणितज्ञ ने दी थी, लॉक ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन 3, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का, ध्यान रखना भाई, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों के मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखो इसमें दो बातें हैं, मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है किनको, अमूर्त तत्वों को। एक तरह से ये हो गया कि अमूर्त से मूर्त, जिसमें दोनों वर्ड है, एक तो अमूर्त भी है एक मूर्त भी है। तो देखो इसमें मूर्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, मूर्त, मूर्त की बात कर रहा है ना ये, अमूर्त, और देखो मूर्त, ये मूर्ति हो गया। मूर्ति किसकी बनी होती है, पत्थर की। पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। तो ये मूर्त अमूर्त, इस तरह से ये भी अमूर्त दे रखा है देखो। तो अमूर्त मूर्त आ जाए तो आपका आंसर होगा H. स्टोन मार्शल। कौन सा, H. स्टोन मार्शल। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। तो देखो भाई इसमें दे रखा है विचार, यथार्थ कथन, सत्य बोलने की शक्ति। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको डाटा। अगर कोई बालक झूठ बोलता है, तर्क सम्मत विचारों को यथार्थ रूप से नहीं कह पाता, कथन मतलब नहीं कह पाता, तो आप उसको कहलवाने के लिए, सत्य बुलवाने के लिए क्या करेंगे, उसको डांटेंगे। क्या करेंगे, डांटेंगे। तो इसलिए ये डेफिनेशन किसने दी थी, डटन ने। तो ध्यान रखना, सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करना, अर्थात सत्य बोलने के लिए बाध्य करना, किसने दिया डेफिनेशन, डटन ने।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और नहीं यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। बर्ट्रैंड रसेल। तो इसमें गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह नहीं जानते, देखो हम कुछ नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जानते, और किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये बात सत्य है कि नहीं है, कुछ नहीं जानते। तो एक खिलाड़ी नाम सुना होगा रसेल। जब वो खेलता है, चौके छक्के मारता है, तो वह यह नहीं जानता कि मैं किधर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो तो छक्के पे छक्का देता चलता है, चौके पे चौका देता है। अर्थात रसेल की तरह ही वो नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वो नहीं जान पाता। तो ध्यान रखना, इस रसेल से याद रखेगा आपको, रसेल एक खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी नहीं जान पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके बारे में क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता उसको, बस वो खेलता ही चला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। गणित क्या है? संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से। तो ध्यान रखना भाई, इसमें अंकगणित की संख्याओं से क्या है? ये गुप्त व्यायाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त कोई भी प्रयोग करना है हमें तो सभी को उजागर करके थोड़ी करेंगे। प्रयोग करना है तो कॉलेज कहाँ पर जाओगे? लैब में जाओगे। गुप्त में जाओगे तो लैब में जा कर के प्रयोग को करोगे, अर्थात लैब में जा कर के। तो गुप्त व्यायाम विशेष ध्यान रखना। दूसरा इसमें पॉइंट ये भी था कि संगीत मानव के, कौन सा है? संगीत। तो देखो संगीत जो शब्द दे रखा है वह है और मानव के अवचेतन। तो ध्यान रखना, मानव के जब संगीत को गाना है तो बड़ी लय से गाना पड़ता है। लय मतलब लय, मतलब लय का मतलब लैब, बड़े लय से गाना गाता। तो संगीत मतलब लय और लय मतलब लैब, तो लैबनिज। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? लैबनिज। इस तरह से आपको ध्यान रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने हेतु वही काम करता है जो किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर, इसके माध्यम से स्पष्ट तर्कसम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भलीभांति सोचने की शक्ति आती। तो देखो तर्कसम्मत और क्रमबद्ध रूप से भलीभांति सोचने की शक्ति आती है। किसने कहा था? ये हफ्स ने। किसने कहा था? हफ्स ने। तो गणित वह है जिस प्रकार से किसी औजार को, जैसे कोई औजार होता है, औजार को हम जिस पत्थर से घिसते हैं तो क्या होता है? वो अच्छा हो जाता है, पैना हो जाता है, काम करने योग्य हो जाता है। अच्छा, और इन्होंने इसी प्रकार से गणित की डेफिनेशन बताई है कि इसी प्रकार से गणित क्या करता है? मन मस्तिष्क को क्या कर देता है? मन मस्तिष्क में वो तर्क सम्मत कर देता है। क्या कर देता है? तर्क सम्मत। तर्क सम्मत करेगा, वो भी कैसा? क्रमबद्ध रूप से।
क्रमबद्ध रूप से दिख रहा होगा, सोचने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह कहा था हफ्स ने। अब देखो इसको याद करने का तरीका, किस प्रकार से याद करेंगे। हफ्स मतलब हाफ, हाफ मतलब जिसके पास कम माइंड होता है, हफ्स मतलब हाफ, और हफ्स मतलब जिसके पास कम माइंड होता है, माइंड कम माइंड होता है मतलब दिमाग कम होता है। और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं औजारों में, भोंतरा है जिसको काट नहीं पा रहा है किसी को, तो इसको हम पत्थर से घिसेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, पैना हो जाएगा। इसी प्रकार ये हफ्स जो व्यक्ति है, यदि हम इसको गणित का ज्ञान दोगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो दिमाग है वो क्या होगा, क्रमबद्ध रूप से तर्कसम्मत होगा, और सोचने की शक्ति क्या होगी, इसमें सोचने की शक्ति व्यक्त होगी। तो ध्यान रखना, ये डेफिनेशन किसने दी थी, हफ्स। तो सोचने की शक्ति प्रदान करना, क्रमबद्ध रूप से तर्कसम्मत करना, ये सब किस में आ जाता है, हफ्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी नियत है, यंग। गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी नियत है। तो गणित जो है इसमें दो बातें हैं, मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में नियत है। जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क होता है उसी प्रकार से प्रकृति में भी गणित नियत होती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, यंग। किसने दी थी, यंग ने। यंग ने इस डेफिनेशन को दिया था कि गणित मानव प्रकृति की भांति प्रकृति में भी, मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी नियत है। चलो इस सीधी परिभाषा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट। हर बार कंपटीशन मैथमेटिक्स में एक डेफिनेशन जरूर आती है, चाहे वो यूपी टीचर हो, एमपी टीचर हो, राजस्थान टीचर हो, कोई भी हो। तो ध्यान रखना आप, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए, क्योंकि विज्ञान किस पर डिपेंडेबल है, गणित पर है। यदि विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी, अर्थात विज्ञान गणित पर ही निर्भर है। तो ये था J.W.A. यंग, J.W.A. यंग। तो देखो इसमें बताया गया भाई कि यदि इसके आधार स्तंभ को हटा दिया जाए तो वो नष्ट हो जाएगी। तो अर्थात ये इसी पर डिपेंडेबल है। जिस प्रकार से यंग मतलब जवान, तो जवान JWAN मतलब एन ऐसे लगा दिया, जवान यंग मतलब यंग जवान। तो देश की युवा शक्ति जो है वो देश के जवानों में निहित होती है। यदि उनको हटा दिया जाए, कोई देश है, उस देश में जो युवा शक्ति होगी वो किस में होगी, यंग में ही होती है, मतलब जवान में ही होती है। जब इनको हटा दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था, भौतिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यदि गणित को विज्ञान के आधार स्तंभ से हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह ही नष्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विज्ञान, अगली डेफिनेशन, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित नियत है। देखो भाई, जब विज्ञान के साथ गणित है तो गणित विज्ञान की जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी तक सत्य है जब तक कि विज्ञान कब तक सत्य है, जब उसके साथ गणित है। तो ध्यान रखना, यदि गणित के साथ से विज्ञान हट गया
तो कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। कांड मतलब कांड। क्या हो जाएगा? कांड। तो ध्यान रखना, गणित विज्ञान में नहीं आता है जहाँ तक कि गणित उसमें है, इसका मतलब, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम सभी। गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, रॉजर बेकन। तो भाई गणित विज्ञान का द्वार है और कुंजी भी है, की। क्या है? की। गणित ही विज्ञान का द्वार और कुंजी है। तो देखो इसमें द्वार होगा और द्वार का कुंजी मतलब चाबी से लॉक खुला हुआ होगा, तो उसका सब कुछ क्या हो जाएगा? बिक जाएगा, रोजाना बिक जाएगा। क्या होगा? रोज ही बिक जाएगा, अर्थात रॉजर बेकन। रॉजर बेकन। तो गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। यदि द्वार का कुंजी खुला हुआ है, मतलब चाबी से लॉक खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है, तो उसका रोजाना क्या हो जाएगा? सब कुछ बिक जाएगा। तो ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो विज्ञान के लिए गणित एक तरह से द्वार और कुंजी है, जिसको किसने डिफाइन किया था? रॉजर बेकन ने। तो ध्यान रखना, जब आपके पास क्वेश्चन देखेगा पेपर में कि गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई गणित विज्ञान का द्वार है, कुंजी से खुला हुआ है, तो उसका सब कुछ बिक जाएगा, तो रॉजर बेकन। आप उसमें जवाब दे दोगे, क्या होगा? अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। गणित की उन्नति एवं, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है, गणित की उन्नति एवं में, गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन कहा था नेपोलियन ने। तो देखो उसको याद करने का तरीका देखें। गणित की उन्नति, गणित की उन्नति मतलब गणित में वृद्धि। जो गणित की जो वृद्धि है और उन्नति है, वो देश की संपन्नता से संबंधित है। अर्थात गणित की अगर उन्नति होगी, वृद्धि होगी, तो देश की संपन्नता में वृद्धि होगी। तो कथन है नेपोलियन से। देखो भाई, इसमें नेपोलियन मतलब नेपाल, नेपोलियन मतलब नेपाल। तो सब जानते हैं कि भाई हमारे देश की उन्नति मतलब ऊंचाई, बहुत ऊंचाई तक, मतलब देश की ऊंचाई तक ले जाना, उसको वृद्धि करना। तो देश की जो ऊंचाई हेतु अर्थात जो सबसे ऊंची चोटी, वो नेपाल और भारत की क्या पर है? सीमा पर है। भारत और नेपाल की सीमा पर है, मतलब जहाँ पर भारत के पास में कौन पड़ता है? नेपाल पड़ता है। वो नेपाल के अंतर्गत जो देश की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी देश की नहीं, तो वो नेपाल के पास ही है। अर्थात यदि हमें भारत की प्रगति, उन्नति चाहिए, तो वो चोटी किस मानी चाहिए? भारत मानी चाहिए। जिस प्रकार से जो नेपाल है, ये भारत है, तो इसकी इस मानी चाहिए। अर्थात तभी इस भारत की क्या होगी? देश की क्या होगी? प्रगति होगी। अर्थात ये नेपाल मतलब नेपोलियन, उन्नति मतलब ऊंचाई तक ले जाना। तो समझ जाना, नेपाल में ऊंचाई मतलब सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? नेपाल में है। अर्थात उन्नति और वृद्धि, गणित की उन्नति और वृद्धि किससे रिलेटेड हो जाएगी? नेपाल से संबंध हो जाएगी। ध्यान रखना। आप एक बार फिर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन की बात है इसमें। देश की उन्नति और वृद्धि, संपन्नता किसकी? देश की। तो वो आ गया नेपाल। तो नेपाल में क्या है? सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? नेपाल में है। तो ध्यान रखना, तो इसलिए ऊंचाई तक मतलब प्रगति करना नेपाल। तो ध्यान रखना भाई, उन्नति में वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित
है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। आपको वहाँ ऑप्शन आएंगे तो आप धड़ से कर दोगे, आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो ध्यान रखना भाई। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक व्यक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद ही आता है। तो देखो भाई सुल्ट जे बहुत अच्छी डेफिनेशन है जे कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। व्यक्तियाँ नहीं था, शक्तियाँ हैं, ध्यान रखना, शक्तियाँ। पहले व्यक्तियाँ गए, शक्तियाँ, शक्तियाँ, हाँ शक्तियाँ। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है और गणित के तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद ही आता है। तत्व का मतलब होता है, तथ्य मतलब दर्द। तथ्य का कनेक्शन किससे होता है बेटा? दर्द से। दर्द किससे होता है? दर्द से। और मानसिक शक्तियाँ का मतलब चोट से। किससे? चोट। मानसिक शक्ति मतलब मानसिक, जब मन मस्तिष्क में चोट लगेगी तो शक्तियाँ एक तरह से उसमें क्या होगा? दर्द होगा। मतलब तत्व जो मानसिक शक्तियाँ होंगी उससे तत्वों का बाद में। तो पहले क्या होता है? पहले तो चोट होती है जिसकी वजह से क्या होता है? वो सूज जाता है। सुल्ट जे सूज जाता है। क्या करता है? वो सूज जाता है। चोट लगने पर वो सूज जाता है और सूजने पर उसके बाद क्या होता है? दर्द होता है। तत्व आते हैं, मतलब दर्द होता है। पहले मानसिक शक्ति, उसके बाद तत्व। पहले चोट, फिर चोट से क्या होगा? सूजन आएगी। तो सूजन मतलब सुल्ट जी। तो ध्यान रखना भाई, अब इसका कनेक्शन इससे जुड़ जाता है। तो मानसिक शक्तियाँ दूसरी, आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं। आप ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, तो कोई दूसरी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि मानसिक शक्तियाँ, जब मानसिक शक्ति मन मस्तिष्क पर आप जोर डालते हैं तो दिमाग आपका गर्म हो जाता है। और जब दिमाग गर्म हो जाता है तो क्या होता है? नसों में सूजन सी आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। सू मतलब सुल्ट जे। तो मानसिक शक्तियों का कनेक्शन हो गया सुल्ट जे से। तो ध्यान रखना भाई, सुल्ट जे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। देखो ये कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन जो मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ, ये तो सर मैं तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ। डेफिनेशन तो यही है आपकी, इनको इस प्रकार से याद करना है, लेकिन मैं तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है नहीं, ताकि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये डेफिनेशन दी थी हॉगबैन ने। अब देखो याद करने का तरीका देखें, हॉगबैन। देखो भाई कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो बार बार क्या करेगा? दर्पण में अपने चेहरे को देखेगा, इधर से देखेगा, पीछे से देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा? तो फॉग मतलब फॉग, जब फॉग लगा लेता है तो उसे क्या खुशबू आती है और अच्छा दिखने के लिए देखेगा। लेकिन सरकार यह कहती है भाई इस पर बैन लगा दीजिए, फॉग पर बैन लगा दीजिए। फॉग मतलब हॉग, हॉग पर क्या लगा दीजिए? बैन लगा दीजिए। तो हॉगबैन, तो हॉगबैन मना करता है कि भाई दर्पण में मत देखो, दर्पण में देखोगे तो आप सभ्यता संस्कृति बिगड़ जाएगी। इसलिए सभ्यता संस्कृति को बनाए रखना है तो दर्पण पर क्या लगाना है? बैन लगाना है। क्या लगाना है? बैन। तो ध्यान रखना भाई, सभ्यता संस्कृति दर्पण ये वाले शब्द आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हॉगबैन। क्या होगा बेटा? हॉगबैन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब जो आने वाला है, ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज मैथमेटिक्स? गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। स्वतंत्रता का मतलब होता है अनुभवों के परे, मतलब अनुभवों से परे, आउट ऑफ कवरेज एरिया। स्वतंत्र मानव चिंतन का प्रतिफल है। तो देखो इसको किसने कहा था? इसका आंसर है आइंस्टीन। क्या है इसका आंसर? आइंस्टीन।
अब आइंस्टीन जादू तुम टकली करवा दो। गणित क्या है, तो ध्यान रखना भाई गणित क्या है, क्योंकि आइंस्टीन जो था वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करता था कि ये क्या है, ये क्यों है। तो गणित क्या है, तो आपका इस बहुत ही अच्छी परिभाषा है, तो आप ध्यान रखना आइंस्टाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। गणित मानव मस्तिष्क द्वारा वर्णित इच्छाओं का क्रियात्मक पक्ष है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रियात्मक पक्ष। मस्तिष्क इच्छाओं का क्रियात्मक पक्ष है, यह डेफिनेशन थी कोरेंट एवं में रॉबिन्स। तो कोरेंट माने करता चल, कोरेंट मतलब करता चल। अरे रॉबिन तू करता चल, क्या करता चल, अरे अपनी इच्छा के अनुसार कर्म या क्रिया करता ही चल। जो तेरे मस्तिष्क में आ जाए, उन इच्छाओं को क्रियात्मक रूप से क्या कर, करता ही चल। करता मतलब कोरेंट, किससे कह रहे हैं इस बात को हम, रॉबिन्स। अरे रॉबिन्स तेरे मन मस्तिष्क में जो इच्छा आती हैं उनको तू उनकी क्रिया के द्वारा तू उसमें उन कामों को करता चल। तो ध्यान रखना जब ये डेफिनेशन आएगी तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इसको किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए। देखो भाई आपने सुना होगा इसका तो कोठा ही कर दिया, मतलब कोठा मतलब लंबे स्तर से काम कर दिया किसी का ना, इसका तो भाई कोठा बैठा दिया, मतलब ऐसा काम किया कि अब वो कई वर्षों तक दोबारा से ना हो सके। इसका तो आपने कोठा ही कर दिया, इसका मतलब 10 वर्षों तक की क्या कर दी, इसकी पढ़ाई कर दी, कंप्लीट कर दी 10 वर्षों तक, तो लंबे समय तक। तो क्या आंसर होगा, कोठारी आयोग। तो वैसे ही पता होगा शिक्षा के रूप में जो दिखाता है वो कोठारी आयोग होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है, उस विज्ञान की नींव जो गणित के साथ आरंभ नहीं होती, अवश्य ही कच्ची और दोषपूर्ण होती है। इसमें नींव किसकी नींव है भाई, ये मकान की नींव नहीं है, ये विज्ञान की नींव है। जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होगी तो वो कैसी रहेगी, कच्ची रहेगी, दोषपूर्ण रहेगी। ये बात कही थी कामटे ने। तो देखो भाई कामटे मतलब देखा होगा आलू होते हैं, और जब आलू आपने उनको उबाला और बाई चांस वो कोई कारणवश उसमें दोष हो गया, मतलब वो थोड़े कच्चे रह गए। कौन, आलू जब वो कच्चे रह गए और आपने उसके कामटे मतलब परामटे, आपने उसके परामटे किए, तो परामटे कैसे रहेंगे, वो दोषपूर्ण रहेंगे। कैसे रहेंगे, दोषपूर्ण। तो ध्यान रखना भाई, इसमें आ गया कच्चे, तो आप ध्यान रखना कच्चे मतलब परामटे मतलब कामटे। कौन से, कामटे। तो ध्यान रखना भाई वो कैसे रहेंगे, दोषपूर्ण रहेंगे। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। इसको याद हो गया होगा, कामटे मतलब परामटे कैसे होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो दोषपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है, निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। ये डेफिनेशन देने वाला जो गणितज्ञ था उसका नाम था लिंडसे। क्या था, लिंडसे। तो देखो भाई ये जो दे रखा है मानव मस्तिष्क, इससे कोई और अच्छी परिभाषा नहीं है। हाँ, इसको आप सभी जानते ही हैं, नॉर्मल डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। गणित को अमूर्त रूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गणित को अमूर्त
देखो उसमें मूर्त से अमूर्त था तो वो एरिस्टॉटल मार्शल था, एरिस्टॉटल मार्शल। इसमें ध्यान रखना गणित को अमूर्त स्वरूप विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डेफिनेशन परिभाषित, तो ये किसी चीज़ को ढंग से परिभाषित करना है तो ये आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कमेटी। तो कमेटी ही उसको पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकती है, सब चीज़ को डिफाइन कर सकती है। तो ध्यान रखना भाई, अमूर्त स्वरूप परिभाषित डेफिनेशन आ गया तो आपका होगा कमेटी। दूसरा डेफिनेशन आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया हार्वर्ड। देखो भाई ये बार्ड कौन सा है? कमेटी का बार्ड है। जब बार्ड दे रखा है तो इसको आप क्या करेंगे? परिभाषित मतलब परिमाप। और देखो हार्वर्ड बार्ड मतलब चारों तरफ का, और परिभाषित परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ का। तो परे मतलब हार्वर्ड। ध्यान रखना, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं मैथमेटिक्स के आधार पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला इसमें टॉपिक आ जाता है, उसका नाम है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गणित का आधार क्या है? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि गणित का आधार क्या है। तो आप ध्यान रखना कार्यकरण संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? कार्यकरण संबंध होता है। जो भी कार्य करते हैं उसका करण संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि गणित का आधार क्या है। तो ध्यान रखना कार्यकरण संबंध होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित एक कैसा है? यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान कैसे है? क्योंकि छात्रों में गणित विषय के अध्ययन के द्वारा क्या आती है? एक तो आती है स्पष्टता। क्या आती है? स्पष्टता आती है। और एक आती है यथार्थता। यथार्थता यथार्थता आती है। इन गुणों का विकास होता है और वह अपने कार्यों में क्या लाता है? सही और स्पष्टता लाता है। अर्थात अपने कार्यों में सही और स्पष्ट रहता है। तो इसलिए गणित एक कैसा है? गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान का मतलब सही और स्पष्ट विज्ञान है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। देखा होगा कि आज के समय में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप गणित के बिना कर सकते हैं। आप मार्केट जाते हैं, कुछ लाते हैं, खरीदते हैं तो उसमें भी गणित की ज़रूरत होती है। आप रसोई या मकान में कुछ भी काम करते हैं उसमें भी गणित की ज़रूरत होती है। अर्थात गणित के बिना जीवन असंभव है। इसलिए गणित का संबंध जीवन से घनिष्ठ होता है। इसे ध्यान रखना भाई, घनिष्ठ संबंध होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि गणित का जीवन से कैसा संबंध है? सीधा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, काल्पनिक संबंध है, ऐसे आता है। तो ध्यान रखना घनिष्ठ संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है इससे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित कैसा करता है? तार्किक, लॉजिकल। ये गणित जो है वो लॉजिकल दृष्टिकोण पैदा करता है। अर्थात गणित का जिसके पास ज्ञान होता है उसमें ऑटोमेटिक ही लॉजिकल का विकास हो जाता है, अर्थात तार्किक शक्ति का विकास हो जाता है। इसे ध्यान रखना भाई। गणित से छात्रों में स्वस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, गणित चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। जिसके पास गणित का ज्ञान होता है उसका चरित्र और नैतिक विकास भी अच्छा होता है, अर्थात उसका चरित्र अच्छा होता है। तो ध्यान रखना गणित से चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, गणित अमूर्त है। ये क्वेश्चन रीट 2018 में आ चुका है। गणित कैसा है? तो ध्यान रखना भाई, गणित कैसा है? गणित अमूर्त है।
जो अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित करता है और व्याख्या भी करता है। तो ये अमूर्त को किस में कन्वर्ट करता है? मूर्त में। तो गणित एक अमूर्त है जो अमूर्त प्रत्ययों को किस में कन्वर्ट करेगा? मूर्त में परिवर्तित करता है और उनकी व्याख्या भी करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गणित की भाषा, संकेत, चिन्ह, सूत्र आदि सार्वभौमिक होते हैं। एक बार गणित में जो सूत्र हो गया, चिन्ह हो गया या संकेत हो गया या उसकी भाषा हो गई, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, वो सार्वभौमिक होती हैं अर्थात यूनिवर्सल होती हैं। तो गणित की जो लैंग्वेज होती है, सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं या फॉर्मूला होता है, ये सभी कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। जैसे आपके पास आ गया अभी पाई आ गया, तो पाई इस प्रकार से बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। यदि ऐसे कोई फॉर्मूला आ गया a+b का होल स्क्वायर, तो वो इसी प्रकार से ही खुलेगा 2ab। तो इसका मतलब इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये जो इसके जो चिन्ह होते हैं या इनके संकेत होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गणित विषय का ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त स्थायी में वास्तविक ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों के प्राप्त स्थायी और वास्तविक ज्ञान होता है। तो गणित का जो ज्ञान होगा वो स्थायी होता है और वास्तविक होता है। यह रटने पर जोर नहीं देता, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, समस्या समाधान गणित विषय की एक प्रमुख अध्ययन विधि है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। गणित विषय का प्रमुख अध्ययन विधि कौन सी होती है? समस्या समाधान। समस्या समाधान गणित विषय की अध्ययन की प्रमुख विधि होती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वैसे इसके अलावा गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन, सामान्यीकरण की योग्यता भी विकसित होती है, ध्यान रखना। आगमन, निगमन और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ठीक है। इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन, इनकी भी योग्यता का विकास होता है। अगला पॉइंट है इसमें, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो ध्यान रखना, एक तो आत्मविश्वास, एक आत्मनिर्भरता। जिस छात्र को या जिस किसी को गणित का ज्ञान अच्छा होता है तो उसमें आत्मविश्वास भी बना रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। गणित विषय में क्रमबद्धता, शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है। गणित का भी एक क्रमबद्ध होता है, ये नहीं है कि गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैंने बता दिया। अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है गणित से, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गणित को व्यापार का प्रणाम एवं विज्ञान की जन्मदाता कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई, व्यापार का तो प्राण कहा जाता है, व्यापार का प्राण, और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है गणित को, इसे ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, गणित के शिक्षण से स्पष्टता, शुद्धता, सत्यता, आत्मनिर्भरता, तर्क, चिंतन, विवेचना, विश्लेषण, स्मरण, कल्पना शक्ति, नियमितता, एकाग्रता, विविधता और क्रमबद्धता जैसे गुणों का विकास होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से गणित से संबंधित नहीं है। स्पष्टता, शुद्धता, सत्यता और एक और आ जाएगा अतर्क। ध्यान रखना, आपका आंसर क्या होगा? अतर्क होगा। मतलब इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना, यह गणित से चिन्ह संबंधित पॉइंट हैं। तो इसमें एक तो गणित के अध्ययन से क्या जाती है? स्पष्टता आ जाती है, शुद्ध तरीके से बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है, सत्यता आ जाती है, आत्मनिर्भरता आ जाती है, तर्क चिंतन विकास होता है, विवेचना आ जाती है, विश्लेषण सीखे जाते हैं, आप स्मरण करना सीखते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ती है, नियमितता आती है, एकाग्रता बढ़ती है, विविधता आती है और क्रमबद्धता भी आती है। इन इस प्रकार के गुणों का विकास होता है, ध्यान रखना।
इसी तरह से मैथमेटिक्स के और कई 4 टॉपिक और हैं। गणित का मूल्यांकन, गणित की त्रुटियाँ, इनको भी आप इसी प्रकार से देख लें। हमारे यूट्यूब चैनल देवा फौजदार सर क्लासेस में इन सभी शिक्षण विधियों को विद ट्रिक सहित समझाया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।